हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे थर्ड यूनिट मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड काफ़ी पुराना है, हम काफ़ी बार इसे पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field is a region around a magnet or current carrying conductor within which magnetic force is experienced by another magnet or another current carrying conductor. So students, magnetic field दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, यानी कि मैग्नेट हमने दो तरह की पढ़ी है, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में आपने पढ़ा है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जिसमें दो पोल होते हैं, दिस इज नॉर्थ पोलैरिटी एंड दिस इज साउथ पोलैरिटी। और सेकंड आपने पढ़ा यू शेप्ड मैग्नेट, दिस इज यू शेप्ड मैग्नेट, इसमें भी दो पोल होते हैं नॉर्थ से साउथ, और डायरेक्शन आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और ये तो थे, ये दोनों एग्जांपल है परमानेंट मैग्नेट के। और टेम्परेरी मैग्नेट है हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज एक्स वाई एंड दिस वायर इज कैरिंग करंट, सो a magnetic field is produced around the wire. And second example of temporary magnet is current carrying circular loop or current carrying circular coil. This coil also carries a magnet, carries current, and magnetic field also produced around the loop also. This is permanent magnets and this is temporary magnet. Both type of magnet are used to produce magnetic field. If a charge particle is moved in a magnetic field, then it experiences a force. तो उसी फोर्स को आज हम स्टडी करेंगे, उसी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितना वो फोर्स फील करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। दिस इज अवर नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट. So the direction of magnetic field is from north pole to south pole, from north to south. Let the strength of this magnetic field is B. Let the strength of this magnetic field is B, where B is the magnetic field intensity or magnetic flux density. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक जैसी कांस्टेंट फील्ड है बेटा हर पॉइंट पर. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम अज्यूम करेंगे एक चार्ज पार्टिकल, लेट क्यू बी द चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा बी, और इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी, मेकिंग एन एंगल थीटा, so it experiences a force and the direction of the force is given by, पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देन हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन को. तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? तो देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल एक है, वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, फोर्स आल्सो इंक्रीजेस. एंड सेकंड इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे प्रोटॉन लिया है, प्रोटॉन के बाद अल्फा पार्टिकल लेंगे, उसका चार्ज और ज्यादा है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स ज्यादा फील करेगा. And third is force is proportional to component of velocity vector perpendicular to the magnetic field. ये जो velocity है v, इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे. दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज v cos थीटा एंड दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा. सो स्टूडेंट्स, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and force is proportional to the component of velocity vector which is perpendicular to the magnetic field and sin component is perpendicular to the magnetic field. इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा. यहाँ हम कांस्टेंट जो ऐड करेंगे उसकी वैल्यू SI सिस्टम में 1 है. So this is the expression for force experienced by the charge particle, and the force depend on magnitude of charge
velocity of the charge, strength of magnetic field and angle, and the angle is between velocity vector and magnetic field. From here we can define magnetic field also. देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को, इसी एक्सप्रेशन से हम और भी काफी सारे रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं. देखिए द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस रिजल्ट इज F इक्वल टू QV sin थीटा, B इक्वल टू F over QV sin theta. If let us consider a charge particle of charge 1 coulomb, coulomb is the unit of charge, and moving with velocity 1 meter per second, moving with velocity 1 meter per second, right angle to the magnetic field, right angle to the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो मूव करेगा तो वैल्यू पुट करें आप B इक्वल टू F एज इट इज रखें, चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, ऑन साइन थीटा साइन 90 बेटा, राइट एंगल मींस थीटा इज 90, सो साइन 90 इज 1, we know the value of sin is maximum, that is 1 at 90 degree, so from here B equal to F. And another definition of magnetic field is, or magnetic field intensity is, magnetic field intensity is equal to force experienced by a charge of 1 coulomb moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, then magnetic field intensity is equal to force. अब यहाँ से यूनिट की बात कर ली जाए. From the principle of dimension of homogeneity, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके डायमेंशन और इधर जो क्वांटिटी है इसके डायमेंशन और यूनिट सेम होगी बेटा. तो यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड नेम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है बेटा. सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर सेकंड माइनस 1, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये यूनिट लेस होते हैं बेटा. So unit is Newton second per coulomb per meter, or it also known as Tesla, कैपिटल T से डिनोट करेंगे. ये इसकी MKS यूनिट है, एंड CGS सिस्टम में इसकी जो यूनिट है दैट इज गॉस, एंड द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस इज 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to power 4 गॉस. आप इसे याद रखिएगा कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to power 4 गॉस. टेस्ला इज द unit of magnetic field intensity in MKS system or meter kilogram second system, and in CGS that is Gauss, 1 Tesla equal to 10 to power 4 Gauss. अब डायमेंशन फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा. द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t minus 2, dimension of charge is a1 t1, and dimension of velocity is l1 t minus 1. again trigonometric function are unitless as well as dimensionless. So the dimension formula for magnetic field intensity is m1 l1 cancel कर लेंगे बेटा, t1 भी cancel, m1 t minus 2 and a minus 1, that is the dimension formula of magnetic field intensity B. हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया. ये फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखेंगे. ये चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसा ही एक फॉर्मूला हम कंडक्टर के लिए भी, करंट कंडक्टर के लिए भी डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इन टर्म ऑफ फोर्स डिफाइन किया, उसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हमने किया. अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की. ये तो था बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया था. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, direction of force is given by Fleming left hand rule. According to Fleming left hand rule. अब बेटा एक इंटरेस्टिंग बात ये कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और हमारा लेफ्ट हैंड सेम ही है, कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों में. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस रूल की स्टेटमेंट क्या, 10th में भी हमने ये रूल पढ़ा है, इसको डिफाइन किया हमने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बट इसको हम यूज करेंगे यहाँ. मैग्नेट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, योर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. If first finger shows the direction of magnetic field, central finger shows the direction of charge, then thumb must shows the direction of
फोर्स। तो इसको हम वैसे लोकली इसको बोल देते हैं फादर मदर चाइल्ड, ऐसे इसको याद रखते हैं। फादर मींस फोर्स, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड मींस डायरेक्शन ऑफ चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम इसे पढ़ेंगे आगे। सो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड सर्च करेंगे, सेंट्रल फिंगर से डायरेक्शन मिल जाएगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की, और सेंट्रल फिंगर चार्ज की डायरेक्शन है। तो फोर्स कैसे होगा बेटा, फोर्स ये थंब रिप्रेजेंट करेगा। देख लीजिए मैं इसको यूज करता हूं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। First finger shows the direction of magnetic field, and from here a charge particle Q is entered to this magnetic field. वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, बट इस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ना जाकर वो ऐसे घूम जाएगा, अपवार्ड जाएगा, सीलिंग को टच करेगा बेटा वो। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। If a charge particle moving in a magnetic field, then the formula for force is F equal to QVB sin theta, and the direction of this force is given by Fleming left hand rule. We did it in earlier classes, that is in 10th class. ओके अब बेटा इसके हम कुछ स्पेशल केसेस और स्टडी करेंगे, यानी कि ये फोर्स कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, और अलग अलग ये जो फोर्स है वो एंगल डिपेंडेंट फोर्स है, आप देख सकते हैं एंगल पर डिपेंड करेगा। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट लेते हैं हम, पॉसिबिलिटीज लेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मीनिंग है द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field. Charge particle is moving parallel to the magnetic field. If a charge particle is moving parallel to the magnetic field, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू QV, साइन की जगह हम 0 रखेंगे, देन फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू QV एज इट इज, B एज इट इज, एंड साइन 0। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है बेटा, और 0 एक ऐसा मैजिकल नंबर है, इस कंप्लीट को 0 कर देगा बेटा। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, सबको अपने जैसा कर देगा वो। सो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मींस अ चार्ज पार्टिकल इज एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस 0 फोर्स व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को चाहते हैं कि उस पर कोई फोर्स ना लगे और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी कर जाए, आप उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलाएं, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराएं। सो अगर पैरेलल मूव करेगा तो फोर्स 0 है, तो उसके पाथ में कोई चेंज आएगा नहीं, वो स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही जाएगा। सेकंड केस नंबर 2 लेंगे बेटा, केस नंबर 2। सेकंड केस क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 मींस एंटी पैरेलल, इट मींस, और इन दिस केस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एंटी पैरेलल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज नॉर्थ पोलैरिटी, दिस वन इज साउथ, और चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहा है बेटा। तो थीटा इज 180 डिग्री एंड साइन 180 आल्सो 0, सो फोर्स इक्वल टू 0 बिकॉज द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज QVB sin 0 डिग्री एंड साइन 0 0। तो इस केस में भी फोर्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। इस हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो क्या होगा, और हेलिकल मोशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।